अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब अहमद। स्पोर्ट्स एक्शन में खुशामदीद। किंगस्टन में पाकिस्तान के सामने चैलेंज है सीरीज बचाने का, मगर पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर भी फेल हो गया है। ओपनर इमरान बट मुसलसल तीसरी इनिंग्स में नाकाम हुए हैं। आबिद अली जो अब काफ़ी तजर्बाकार हो चुके हैं, वो सिर्फ एक रन बना सके। अजहर अली जो टीम के सबसे तजर्बाकार बैट्समैन हैं, टक पर कैच दे बैठे। टॉप ऑर्डर की मुसलसल नाकामी पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर पर दबाव बढ़ा देती है, मगर शाबाश है फवाद आलम और बाबर आजम को। दोनों ने निस्फ सेंचुरियां बनाई और टीम को मुश्किल से निकाल लिया। तो सबसे पहले आपको बताएं, वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे रोज का आगाज कुछ देर बाद होगा। पहले रोज पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर 212 रन बनाए। टॉप ऑर्डर एक बार फिर फ्लॉप रहा। बाबर आजम और फवाद आलम ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। किंगस्टन टेस्ट के पहले रोज फवाद आलम ने बाबर आजम के साथ मुश्किल सूरत हाल में अहम इनिंग्स खेली। उन्होंने 11 चौके लगाकर 74 रन स्कोर किए। रिटायर्ड हर्ट होकर बाहर गए, आज दोबारा बैटिंग करेंगे। बाबर आजम और फवाद आलम ने कुछ सहारा दिया टीम को। पाक वेस्ट इंडीज मैच पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद ने। यासिर हमीद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। वेस्ट इंडीज से खिलाफ पहले टेस्ट में भी टॉप ऑर्डर फिर फ्लॉप रहा है। अब दूसरे मैच की पहली इनिंग्स में भी आबिद, इमरान बट और अजहर अली नाकाम रहे। आखिर क्या वजह है टॉप ऑर्डर की नाकामी की? देखिए, वजह तो एक ही नजर आ रही है कि फॉर्म अच्छी नहीं लग रही टॉप ऑर्डर की, ओपनर्स की और स्पेशली अजहर की भी फॉर्म में नहीं लग रहे। और इसी वजह से स्टार्ट अच्छा देना चाहिए था, लेकिन इसी वजह से जल्दी विकेट्स गई और काफ़ी प्रेशर में थी जब पाकिस्तान की टीम, जब बाबर और फवाद आए बैटिंग के लिए। लेकिन दोनों ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बैटिंग की, बड़े मेथड से खेले। मैं समझता हूँ कि फवाद और बाबर। लेकिन फवाद आलम का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन पहले मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि तवील ये गेम है, टेस्ट क्रिकेट है, किस बात की जल्दी रहती है हमारे टॉप ऑर्डर को? देखिए, जल्दी तो ज़ाहिर बात है, वो बैट्समैन जब खेलता है तो उनके तो माइंड में ये होगा रन्स करने हैं। लेकिन रन्स करने किस तरह करने हैं, रन्स करने का भी स्पेशली ओपनर्स का तो एक ही तरीका है कि आपने इन स्विंग खेलना है। इमरान बट थोड़ा सा मुझे ज़्यादा ओवर कॉन्शियस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जो है उस तरह नहीं है। एक्सपेक्टेशन जो उन्होंने, उनकी सेल्फ एक्सपेक्टेशन है या कोच की उनसे जो एक्सपेक्टेशन है या मैनेजमेंट की है, वो अनफॉर्चुनेटली फील सॉरी फॉर हिम कि वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जिसकी वजह से अगर आप देखें तो पहले से प्लांटेड था उनका पाँव और पोज पे थे वो, जब वो शॉट खेल रहे थे तो उनका एज हुआ। इसी तरह अगर हम अजहर अली को देखें तो अजहर अली का जो तरीका है वो बड़ा टाइम लेके खेलते हैं पिच पे। और हम वी ऑल नो दैट कि उन्होंने काफ़ी रन्स किए हुए हैं, 18 सेंचुरी हैं उनकी पाकिस्तान के लिए। लेकिन इस टाइम वो थोड़े आउट ऑफ शॉट नज़र आ रहे हैं। इसी तरह आबिद अली भी जो है वो, उनको समझ नहीं आ रही कि उनका बल्ला हैंग हो रहा है, मतलब दूसरी इनिंग है उसका, उनका बल्ला हैंग हो रहा है। तो थोड़ा सा ना अपने आप को उनको चेंज करना पड़ेगा, अपनी मेंटेलिटी को चेंज करना पड़ेगा, अपने अंदर के जो बिल्कुल। लेकिन हम देख रहे हैं जब टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है तो मिडिल ऑर्डर पर भी दबाव आता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि मुसलसल फवाद आलम परफॉर्म कर रहे हैं, उन पर आपके क्या कमेंट्स हैं? देखिए, फवाद आलम जो है वो हमको पता है कि वो प्रिसिशन से खेलते हैं, ठीक है। उनकी बैटिंग में एक डेडिकेशन नज़र आती है और मतलब उनका जो हमें जो बैटिंग स्टाइल है वो यही है कि वो एफिशिएंट है, ठीक है, पिच पे। ये चीज़ें उनकी प्लस पॉइंट है, इसीलिए उन्होंने 38 सेंचुरियाँ की हुई हैं। और उनका एक डिफरेंट वे है खेलने का, जिसकी वजह से बॉलर को डिस्टर्बेंस होती है उनकी। वो बॉलर की लाइन को ख़राब करते हैं, यहाँ के बॉल को वो ऑन पे चौका मार देते हैं। तो फवाद आलम तो एक डिफरेंट केस है। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड टेक्निक होनी चाहिए बैट्समैन की, वो मेरे ख्याल से बाबर आजम है, जिसको जो कि 1 टू फॉलो है, जो कि ऐसा प्लेयर है कि जिसको देख के हम कह सकते हैं कि यार दिस इज बेंचमार्क ऑफ टेस्ट बैटिंग। ये बेंचमार्क है, ये स्टैंडर्ड है, आपने इसको फॉलो करना है। अगर आप उनकी बैटिंग देखें तो उन्होंने अपनी मिस्टेक्स को बहुत मिनिमाइज किया हुआ है।
और बिल्कुल बिल्कुल, हम बैटिंग के स्टैंडर्ड पे बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हम बॉलिंग के स्टैंडर्ड पर भी बात कर लेते हैं। कल तक यासिर शाह विकेटें गिनते थे, तो परफॉर्मेंस पर हमने रिपोर्ट देखी। यासिर, एक वक्त था यासिर शाह हमारे मैच विनर थे, अब वो टीम से बाहर हैं। क्या वजह है जो यासिर शाह की कारकर्दगी में एक फर्क आ गया है? देखिए, यासिर शाह हैज परफॉर्म्ड बियॉन्ड हिज लिमिट्स, और उसने अपनी जो लिमिट्स है उसको स्ट्रेच करके परफॉर्म किया। हर टीम के अगेंस्ट उसने परफॉर्म किया है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, इंग्लैंड के अगेंस्ट, बट नाउ ही इज आउट ऑफ सॉर्ट, ही लॉस्ट हिज प्लॉट। मेरे ख्याल से ये तो यासिर शाह ही बता सकते हैं आपको क्या वजह है। सो बट वी होप दैट कि ही कम्स बैक, और लेकिन टेक्निकली आपको कमी कहाँ लगती है? एक चीज जो मुझे नजर आ रही है, पिचेस का बड़ा डिफरेंस है। जो ये पिच है, ये लेग स्पिनर की पिच नहीं है। यासिर शाह ने आउट किए हैं दुबई में, यासिर शाह ने आउट किए हैं वहां पे कि जहां पे बॉल टर्न होता है। अगर बॉल टर्न नहीं होगा तो स्पिनर को विकेट लेना थोड़े लिए उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि यासिर शाह अपनी कंडीशंस के अभी भी एक अच्छे बॉलर हैं, और मेरे ख्याल से उनकी अभी क्रिकेट बाकी है। ठीक है, अभी भी उनकी क्रिकेट बाकी है। यासिर अमीर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अब बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबले की, जो 24 अक्टूबर को रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा। क्या पाकिस्तान इस बार रिवायत तोड़ सकेगा? वर्ल्ड कप हिस्ट्री पर नजर डालें तो दोनों टीमें 6 बार आमने सामने आ चुकी हैं। भारत को पाकिस्तान पर 6-0 की बरतरी है, यानी पाकिस्तान अब तक एक भी मैच नहीं जीत सका। वर्ल्ड T20 2007 में पाकिस्तान और भारत 2 बार मद्दे मुकाबला आए। नतीजा दोनों बार भारतीय कप्तान धोनी की फतह की शक्ल में निकला। 2012 में मोहम्मद हफीज पाकिस्तान के कप्तान थे, मगर धोनी की चालों ने पाकिस्तान को फिर 8 विकेटों से शिकस्त दी। वर्ल्ड T20 2014 में एक बार फिर मुकाबला था प्रोफेसर और कैप्टन कूल का, लेकिन इस बार भी इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच 7 विकेटों से जीता। 2 साल बाद कोलकाता में दोनों टीमें आमने सामने आई तो पाकिस्तान के कप्तान शाहिद आफरीदी थे, मगर नतीजा फिर 6 विकेट से MS धोनी के हक में रहा। और अब मद्दे मुकाबला आएंगे बाबर आजम और विराट कोहली। उनका नतीजा क्या निकलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। T20 वर्ल्ड कप का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, अब 2 माह से भी कम वक्त बाकी रह गया है। 2016 वर्ल्ड कप फाइनल के हीरो कार्लोस ब्रेथवेट ने ट्रॉफी का वर्चुअल टूर लॉन्च कर दिया। वेस्ट इंडियन क्रिकेटर ने नज़म भी पढ़ी है। तो वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को 3 सीरीज खेलनी है। अफगानिस्तान से वनडे सीरीज होगी श्रीलंका में, न्यूजीलैंड को पाकिस्तान में वनडे और T20 सीरीज खेलनी है, जबकि इंग्लैंड की मेंस और वुमेन्स टीमों को पाकिस्तान आना है। अफगानिस्तान में पैदा होने वाली सूरत हाल के तनाजुर में इन टूर्स का क्या स्टेटस है, क्या तैयारियां हैं, ये जानेंगे डायरेक्टर मीडिया PCB समी बर्नी साहब से। समी बर्नी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। समी साहब, अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से मुतालिक अपडेट कीजिएगा। क्या सीरीज की राह में हायल रुकावटें अब दूर हो चुकी हैं? बहुत मौका देने का हम ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इन द नेक्स्ट 24 आवर्स होपफुली अफगानिस्तान की सीरीज के हवाले से क्लैरिटी मिल जाएगी। आपको पता है कि काबुल के अंदर फ्लाइट डिस्ट्रप्शंस हैं, जिसकी वजह से अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी तक अपनी टीम की फ्लाइट डिटेल्स कंफर्म नहीं कर सका है। तो जब तक वो डिटेल्स क्लियर नहीं होती हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे प्लान्स इन प्लेस हैं, टीम का सिलेक्शन हो चुका है, अनाउंसमेंट बाकी है। कैंप वाइट बॉल प्लेयर्स का कल से शुरू हो रहा है, उसमें एडिशनल प्लेयर्स भी बुलाए हुए हैं, और हमने ट्रैवल करना है चार्टर फ्लाइट के थ्रू। और जैसे ही हमारे पास अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सीरीज की कंफर्मेशन आएगी, हम वैसी चार्टर फ्लाइट बुक कर लेंगे। सो हम होपफुल हैं कि इन द नेक्स्ट 24 आवर्स क्लैरिटी आ जाएगी सीरीज के हवाले से। अच्छा, और समी साहब बाय रोड आएंगे, इस हवाले से भी बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि तमाम जो अफगान प्लेयर्स हैं उनको वीज़ा जारी हो चुके हैं? ये मैंने मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, ऐसी कोई डिस्कशन ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से हुई है। जो हमारी लास्ट डिस्कशंस अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हुई थी वो यही थी कि वो अपने फ्लाइट डिटेल्स चेक कर रहे हैं। बहरहाल मैंने अखबारों के अंदर ये चीज़ें, वेबसाइट्स के ऊपर ये स्टोरी देखी है, बट इसके बारे में हमें नहीं पता है। अच्छा, और समी साहब थोड़े से इस हवाले से ही बात करेंगे। ये भी बताइएगा कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के सिक्योरिटी ऑफिसर्स तो आ गए हैं, न्यूजीलैंड के भी कल आएंगे, दोनों को खदशात हैं या फिर ये कोई रूटीन का दौरा है जो हर सीरीज से पहले सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का होता है?
नहीं, खदशात बिल्कुल कोई नहीं है। कुछ जो टीमें हैं उनके सर्टन प्री टूर प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये सरे फहरिस्त हैं। हर टूर पे जाने से पहले उनके ऑफिशियल्स जाते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं। जब हम यूएई के अंदर खेलते थे तब भी यही प्रोसीजर फॉलो होता था, और ये बोर्ड्स के ऑफिशियल्स आया करते थे, फैसिलिटीज का जायजा लिया करते थे, सिक्योरिटी का, प्लेइंग, इन सब चीज़ों का। तो ये बड़ी रूटीन की चीज़ है। तो हम तो इसके अलावा और कुछ नहीं देख रहे। दोनों क्रिकेट बोर्ड्स, जिसमें न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड शामिल है, वो इस बात की वजाहत दे चुका है कि टूर इज वेरी मच ऑन, और वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। सो उसमें भी कोई कबाहत नहीं है। एज पर द प्रोसेस जिसका आपने तस्करा किया शुरू के अंदर, डेविड स्नेयर आज सुबह पहुंच चुके हैं लाहौर। कल रेज डिकेसन भी पहुंच जाएंगे। ये दोनों हजरात जो हैं 2 दिन गुजारेंगे लाहौर के अंदर, और मुख्तलिफ जगह का इंस्पेक्शन करेंगे, गद्दाफी के अंदर भी और सेफ सिटी भी, और पुलिस हुकाम से मुलाकात करेंगे, और फिर इस्लामाबाद चले जाएंगे। रेज डिकेसन जो है वो वापस रवाना हो जाएंगे 27 को, जबकि डेविड स्नेयर जो है ये पीछे रुक जाएंगे, और ये सिक्योरिटी के उमूर को देख रहे होंगे जब न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर होगी, और उसके फौरन बाद इंग्लैंड की टीम यहाँ पर आएगी, और इंग्लैंड की मेंस एंड वुमेन्स टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही है जी। सो हमारे हिसाब से ये सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का रूटीन का दौरा है, आपका ये कहना है। समी बर्नी साहब, बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एक्शन के लिए वक्त निकाला। आज के लिए इतना ही, अब मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।